नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले इस बिल का सपोर्ट किया, अब विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण हमारे प्रायश्चित का अवसर है। ये बिल किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी। ये बिल किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ये गारंटी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी शासन से समझदारी से चुनाव करने का आग्रह किया है और यह भी कहा कि अगर शासन गलत फैसला करता है और किसी समझौते पर सहमत नहीं होता तो अमेरिका के पास युद्ध अभियान फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त सेना है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हुर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देगा। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिशें उकसावे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट का विमान आकाशा एयर के विमान से टकरा गया। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक आकाशा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट पार्किंग बे से पुशबैक कर रहा था, तभी लेह से दिल्ली आया स्पाइसजेट विमान टैक्सी वे से गेट की तरफ बढ़ते समय उससे टकरा गया। घटना के बाद तुरंत ग्राउंड क्रू ने दोनों प्लेन को सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर कर ली जाएगी वे लोग 23 और 29 अप्रैल को वोट दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में हरिवंश का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहत का अवसर बताने की कोशिश की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि इजराइल और लेबनान के बीच थोड़ी राहत की गुंजाइश बनने की कोशिश की जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुए काफी लंबा समय हो गया है, करीब 34 साल। ये बातचीत कल होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इसके साथ भाजपा के विकास कार्य को भी गिनाया। पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहां पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में ये टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक लू चलनी शुरू हो सकती है। वहीं 19 अप्रैल से राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय भागों पर बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। आईपीएल 2026 में आज का मुकाबला 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और अब तक अपने पहले खिताब के लिए तरस रही और पिछले सीजन की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के बीच हो रहा है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।